नमो अर्हन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवम दौवम जिणवर वस हेण जैणे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सविदा शिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। इसकी 4 गाथाओं पर हमने चर्चा की है। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे और पांचवी गाथा में ज्ञानोपयोग का स्वरूप बताया गया है। जीव के स्वरूप को बताने के लिए आचार्य ने 9 अधिकारों का प्रयोग किया है और उनमें से ये दूसरा अधिकार है जिसका नाम है उपयोगमय अधिकार। पहला कौन सा है? जीवत्व अधिकार। दूसरा है उपयोगमयत्व अधिकार। तो जीव उपयोगमय है ये बात अब दूसरे अध्याय में बताई, दूसरे अध्याय नहीं दूसरे अधिकार में बताई। और इसके लिए चौथी गाथा में वस्तु का स्वरूप बताया था, उपयोग का स्वरूप ये अपन ने पढ़ी थी। आज हम ज्ञानोपयोग का स्वरूप उसमें पढ़ेंगे आगे। पहले ये 4 गाथाएं, पहली तो हो गई अपन ने मंगलाचरण के रूप में की, दूसरी तीसरी और चौथी इन गाथाओं का पाठ करेंगे और इसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जीवो वोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्सो ढगई काले चदुपाणा इंद्रिय बल माहुआण पाणोय भवहारा सो जीवो निच्छण दो दुचेदना जस उवोगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षुव चक्षुओ हि दंसण मध केवलम नेयम। इस तरह हमने 4 गाथाओं का स्वाध्याय कर लिया है। आज हम 5वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। चौथी गाथा में उपयोग का लक्षण बताया। उपयोग का लक्षण क्या बताया? जीव का लक्षण उपयोग है ये बताया। और उपयोग के 2 भेद हैं, ज्ञान और दर्शन। और ज्ञान दर्शनोपयोग के 4 भेद बताए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवैध दर्शन और केवल दर्शन। इतनी चर्चा चौथी गाथा में की है। उसमें आया उपयोग जीव का लक्षण है। तो उपयोग का क्या अर्थ है?
उपयोग का अर्थ है ज्ञान दर्शन का व्यापार, अर्थात जानना देखना। हम लोग सभी जानते देखते हैं ना, तो जानना देखना हमारा काम है, हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है, और उसी को कहते हैं उपयोग। नियम सार जी में कहा कि चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम, मतलब जिसमें चेतना 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 पाई जाए, वह उपयोग है। अर्थात जानन 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 भाव उपयोग है। तो जानना ये उपयोग है, ठीक है। यहाँ उपयोग का लक्षण हुआ, जो जानना देखना होता है वो उपयोग है, ठीक है। इस तरह से हमने कल इस चौथी गाथा पर चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हैं पांचवी गाथा पे, और इसमें ज्ञानोपयोग का लक्षण बताया है, ज्ञानोपयोग का स्वरूप बताया है, उसके भेद बताए हैं। ये उपयोग अधिकार की दो गाथाएं हो गई, चौथी और पांचवी। चौथी गाथा में उपयोग बताया, जीव का लक्षण उपयोग है, जीवो उपयोगमय, जीव उपयोगमय है, ठीक है। फिर वह जीवो उपयोगमय नहीं, उपयोगो दुव्यप्पो, उपयोग दो प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के चार भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवैध दर्शन और केवल दर्शन, ठीक है। अब यहां ज्ञानोपयोग के 8 भेद बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो पांचवी गाथा है जिसमें ज्ञानोपयोग के 8 भेद बताए गए हैं। तो ये बहुत सुंदर गाथा है, पढ़ेंगे हम। ये उपयोग के अंतर्गत ही दो गाथाएं हुई, चौथी और पांचवी, ठीक है। चलिए तो इस गाथा को पढ़ेंगे हम। ऋणाणम अट्ठव्यपम, अट्ठ देखो आधा टा लिखा है और फिर उसी के नीचे ठा लिखा है। ओम समझ में आ रहा है आपको? अट्ठ है ना, व्यपम, व्यपम, ऋणाणम अट्ठ व्यपम। अट्ठ का अर्थ होता है 8, ऋणाणम ज्ञानम, ऋणाणम ज्ञानम, ज्ञान अट्ठव्यपम 8 वेद वाला है, ठीक है। कौन कौन से? मदि सुद ओही, मदि सुद ओही, मति श्रुत अवधि, अणाण नाणाणी, ये क्या है? अणाण नाणाणी, अणाण मतलब अज्ञान रूप, और नाणाणी ज्ञान रूप। ये तीनों अज्ञान रूप भी हैं और ज्ञान रूप भी हैं। मतलब ये कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान, मति श्रुत अवधि, ये तीनों ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप भी हैं और अज्ञान रूप भी हैं। अज्ञान रूप क्या? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ठीक है। जब इस तरह से हम देखते हैं तो ज्ञान हो गए 6 प्रकार के, ज्ञान के 6 भेद हो गए ना, कि मति श्रुत अवधि ये सम्यक ज्ञान रूप और मिथ्या ज्ञान रूप। सम्यक दृष्टि के ये 3 सम्यक ज्ञान रूप होंगे और मिथ्या दृष्टि के यही 3 मिथ्या ज्ञान रूप होंगे, तो हो गए 6। फिर मण पज्जौ केवलमवि, मण पज्जौ मन पर्याय, केवलम अभी केवल भी, केवल ज्ञान भी, ठीक है। मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, तो कितने हो गए? यहां लिखा था नाणम अट्ठव्यपम, ज्ञान 8 प्रकार के होते हैं, मतलब ज्ञान के 8 भेद हैं। तो उनमें से 8 भेद कौन कौन से हो गए? मति श्रुत अवधि, ठीक है, मन पर्याय केवल, फिर कुमति कुश्रुत कुअवधि। ऐसे ये 5 तो सम्यक ज्ञान रूप हो गए और 3 ये मिथ्या ज्ञान रूप हो गए, लेकिन है तो वो ज्ञान ही ना, इसीलिए ज्ञान के 8 भेद कहे गए। अब इनमें पच्चख
परोक्ष भेयम च, कि इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद भी हैं। तो इनमें से कौन कौन से प्रत्यक्ष कहलाएंगे और कौन कौन से परोक्ष ज्ञान कहलाएंगे? कि इसमें अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। और कुमति, कुश्रुत नहीं, मति और मति श्रुत और नहीं, मति और श्रुत, ये मति और श्रुत, ये दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। ठीक है। तो मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान और मनःपर ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। ये हमने 6 ढाला में भी पढ़ा था, 4थी ढाल में। ठीक है, देखो अब गाथा पढ़ते हैं अपन। शब्दों का उच्चारण हुआ होगा तो ख्याल में तो आया होगा, पढ़ना आसान हो जाएगा। अभी देखना, अर्थ सहित समझना उसको। प्राणम अट्ठव्यपम, बोलिए। प्राणम अट्ठव्यपम मदिसुद ओहि, मदिसुद ओहि अणान णाणाणी, मदिसुद ओहि अणान णाणाणी मणपज्जौ केवल मवि, मणपज्जय, मणपज्जौ, यहाँ मेरे में मणपज्जौ लिखा है, यहाँ मणपज्जय। ठीक है, मणपज्जय पढ़ेंगे। मणपज्जय ये पाठांतर होते हैं, कुछ प्रचलित होते हैं, मतलब बहुत पुराने होते हैं, और कुछ कभी उसमें कोई थोड़ा बहुत कभी राइट लेखन में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अर्थ नहीं बदलता, तो वो पाठांतर कहलाता है। अर्थ ही बदल जाए तो बात अलग फिर, है ना। मणपज्जय, इसमें लिखा मणपज्जय, ग्रंथ में लिखा मणपज्जौ, अर्थ है मनःपर्यय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मणपज्जय केवल मवि, मणपज्जय केवल मवि पच्चख परोक्ष भेयम च, पच्चख परोक्ष भेयम च। चलो कौन कौन पढ़ के सुनाएंगे? हाँ, आपके पास है? अपने ग्रंथ में से सुनाओ। ठीक है, बहुत अच्छा। ये इन बच्चों ने तो सुना दिए हैं, अब कौन और सुनाएंगे? मृदुला जी सुना रही हैं, बढ़िया, सुनाइए। रजनेंद्र पंडित जी सुनाइए। नाणम अट्ठव्यपम मदिसुद होहि अणान नाणानि मणपज्ज केवलमपि पच्चख परोक्ष भेयम च। मणपज्जय, तो या मणपज्जय बोलना है वो आपका दोनों छूट गया। मणपज्ज बोला आपने, मणपज्जय मणपज्ज केवलमपि, ठीक है। पंचख परोक्ष भेयम च। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। और कौन सुनाएंगे? नित्या, आपको आ गया? हाँ, रश्मि सुनाइए। णाणम अट्ठव्यपम मदसुद होय अणाड़ाड़ी मणपज्जय केवल मवि पंचक परोक्ष भेयम च। दो जगह सुधार की जरूरत है। अणाण, अणाड़ाड़ी, हाँ, अणाण अणाणाणी, नाक से ध्वनि निकलना चाहिए। और पंचक नहीं है, पच्चक है। पच्चक परोक्ष भेयम च। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
चलिए नित्या सुनाइए। नित्या पढ़ो। अनम्यूट। भैया जी मुझे पहले वाला ही हुआ है, दूसरा वाला नहीं आ रहा अभी। अच्छा, तो पढ़ के देख के तो सुना सकती हो हाँ। अभी वाला। राणम अठवी अपम मदिसुदी ओहि अराण राणानी मण प्रज वके भैया जी नहीं आ रहा। मण पज्जाए मण पज्जय केवलमवि केवलमवि पच्चख पच्छक परोक्ष भेय च वेयम च। भेयम च। ठीक है, पेंसिल रखना और जहां तक पढ़े वहां तक निशान लगा लेना कि कौन किसको बड़े बड़े जो आते हैं उनमें कहां से कहां तक पढ़ते हैं। जैसे मदी सुदी ओही अणाण णाणाणी मणपज्जव या मणपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयम च। ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे तो आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी, मंगला जी सुनाइए, आपको तो याद भी है। नाणम अट्ठवियप्पम मदिसुदोयि अणान नाणानि मणपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च। बहुत अच्छा। तो इस तरह उच्चारण हो गया और इसका सामान्य अर्थ भी समझ लिया। अब इसमें कुछ विशेष अपन समझते हैं। मृदुला जी का हाथ क्यों खड़ा है, कुछ और पूछना है क्या? अच्छा ठीक है। बोलिए। नहीं आप बताइए। अच्छा ठीक तो मैं ऐसे ही। ठीक है, ठीक ओके। हाथ हटा लीजिए वहां से, नहीं हटे तो कोई बात नहीं, छोड़िए। प्रणाणम अठ व्यपम मदिसुदि ओहि अणाण नाणाणी मणपज्जव केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयम च। इसमें बताया कि ज्ञान 8 प्रकार के हैं। अभी फिर बताया कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूपी है और सम्यक ज्ञान रूपी है। तो इस तरह 6 हो गए। और मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये कोई मिथ्या ज्ञान रूप होते ही नहीं, ये तो हमेशा सम्यक ज्ञान रूप ही हैं, तो उनको अलग से गिना दिया। ठीक है ना, तो 6 और 2 8 हो गए। अब यहाँ जो 8 तरह के ज्ञान हैं उनमें से जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान जो मिथ्या दर्शन के साथ पाए जाते हैं वो मिथ्या ज्ञान है। देखो, मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और सम्यक दृष्टि का जितना भी ज्ञान है सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, क्योंकि वो विपरीत पदार्थ, विपरीत अर्थ को नहीं साधता। जो जानता है सब सही जानता है। सब सही कैसे जानता है कि उसने यदि रस्सी को सांप भी जान लिया तो आचार्य कहते हैं तो अभी वो सही है। क्या मतलब? तो रस्सी सांप हो गई क्या? कि नहीं नहीं नहीं, विपरीत अर्थ नहीं साधा। मतलब रस्सी को सांप भले ही देख लिया लेकिन वो सांप मुझे काट खाएगा और मैं मर जाऊंगा, मतलब मेरे आत्मा में उसके डंक चले जाएंगे और मेरा नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं मानता। डंक गड़ेंगे तो शरीर में गड़ेंगे और देह शरीर छूटेगा, आत्मा तो मैं हूं और वो ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसा सम्यक ज्ञान होता है, ज्ञान उसका सम्यक होता है। इसलिए कदाचित रस्सी को सांप भी देख लिया तो भी उसका ज्ञान मिथ्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ जो 3 ज्ञान हैं, ज्ञान, अवधि ज्ञान,
ये मिथ्या दृष्टियों को भी हो सकते हैं, होते हैं, और सम्यक दृष्टियों को भी हो सकते हैं। सामान्य रूप से संसारी जीवों को दो ज्ञान तो होते ही है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, तो हम सबको भी है, ठीक है। अवधि ज्ञान देव और नारकियों को तो होता ही है, और किसी को मनुष्य में तिरंच में कोई तपस्रण के प्रभाव से क्षयोपशम विकसित हो जाए तो अवधि ज्ञान हो सकता है, ठीक है। अब मिथ्या दृष्टि को होगा तो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, और सम्यक दृष्टि को होगा तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। मिथ्या दृष्टि यदि पूर्व भावों को भी जानेगा अवधि ज्ञान के द्वारा, तो क्या जानेगा, ये मेरे भाव हैं, ठीक है, मैं घूम रहा हूं ये संसार में, मतलब अपने को शरीर के साथ और संयोगों के साथ देखेगा। मैं एक देहादिक से भिन्न आत्मा हूं, ऐसा उसको अनुभव नहीं है। वो जानता है जैसे पूर्व को जाना, और में उसने किसी को अच्छा बुरा करते हुए जाना तो उसमें राग द्वेष करने लगेगा, ठीक है, उसमें इष्ट की कल्पना करने लगेगा। तो इस तरह से मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि वो विपरीत रूप साधता है। वो जो भी जानता है उसमें उल्टा ही मानता है, जो वही वस्तु का सही स्वरूप नहीं है वो नहीं जानता। उसने अपने मकान को अपना मकान जाना, लेकिन मकान को अपना जाना कि आत्मा का है मतलब वो। और दृष्टि जानेगा तो मकान को मकान जानेगा, मकान को अपना कहेगा भी, लेकिन मानेगा नहीं वो अपना, उसको मानेगा तो अपने आप को ही अपना, कि मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ऐसा मानेगा। तो मिथ्या दृष्टि का मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान तीनों ज्ञान मिथ्या हैं, और सम्यक दृष्टि के यही तीनों ज्ञान सम्यक है। ये तो ख्याल में आ गया होगा। और मनः पर ज्ञान तो भावलिंगी मुनिराजों को होता है, इसलिए वो तो सम्यक ही होता है, सम्यक ज्ञान ही है। और केवल ज्ञान तो भगवान को हो जाता है। मतलब वही मुनिराज जब तपस्रण की चरम सीमा को प्राप्त होते हैं, मतलब रत्नत्रय की पूर्णता होती है, तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान यहाँ सामान्य रूप से हमने 5 मूर्त अमूर्त वस्तु को हमसे जो स्पष्ट जानता है, ज्ञान में आया था, आंखें देखने लगे, देख के क्या याद आया, ठीक है। और ज्ञान पूरा, और ज्ञान के लिए कौन कौन से कारण होते हैं, इसमें सुज्ञान करके शोषण से मन के अपने उपाध्याय आदि बहिर्मुख कारणों से। और मूर्त अमूर्त वस्तु को भी ज्ञान रूप से स्पष्ट जाना परोक्ष ज्ञान कहलाता है। मूर्त अमूर्त वस्तु ऐसे और इस भी मन में हमारे भाव बन हो रहे हैं, इसकी ज्ञान का है, वो जानना कर रहा है, तो महसूस है, मतलब अंदर जो भी हम देख रहा है, ये सब
इसको श्वास प्रत्यक्ष तो आनंद हुआ है, कैसा है? वो ऐसा है कि शास्त्र में लिखा है बस ऐसा होता है, जान लिया नहीं होता है, वो अनुभूति होती है और वैसा ही आनंद होता है। इससे भगवान बोला तो केवल ज्ञानी को जानता है शुद्ध में शुद्धात्मा के अनुभव होने पर शुद्धात्मा से करना होता है, इसीलिए उस ज्ञान को, उस भाव से ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, श्वास प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और उसमें आनंद का प्रत्यक्ष होता है, उसमें इंद्रिय और का अवलंबन नहीं होता। परोक्ष ज्ञान की भाषा में कहा था इंद्रिय मन का अवलंबन, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान में जब अनुभूति काल प्रकट होता है तो मन का अवलंबन भी छूट जाता है, इंद्रियों का अवलंबन है, लेकिन मन में ये चाहता कि मैं कौन, मैं शुद्ध हूं, ऐसा अंदर में मन में चल रहा था और ज्ञान स्वरूप आत्मा का करने के लिए मन हो रहा था, ठीक है। और उसमें जब आत्मा की ओर जाने लगा तो रोज उत्पन्न हुआ, आनंद उठने लगी, तो वो सब है जब अनुभूति कर ली और का विलय हुआ निराकुल आनंद, तो वह कहलाता है प्रत्यक्ष। इस तरह यहाँ शुद्ध ज्ञान जो हमारे पास है वो इतना कमाल का है, यदि हम उसका सही प्रयोग करें तो ऐसा आभूति हो सकता है। और इतना ही नहीं, जो जीव ऐसे अनुभूति स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है लीन हो जाएगा, तो उसको प्रकट होगा केवल ज्ञान, ठीक है। उसकी प्रक्रिया पूरी बाहर में भी दशा होगी और वो पूरे निर्विकल्प होगा बाहर से और अंदर में भी निर्विकल्प होगा और स्वरूप में से ज्ञान प्राप्त है, उसके साथ आनंद आएगा, दशा हो जाएगी। तो इस तरह से शुद्ध ज्ञान जो हमारे पास है ये बहुत कम है, बस बहिर्मुख की जगह अंतर्मुख की जरूरत है। उस ज्ञान से अपने को जानने की जरूरत है, स्वयं को जानने की जरूरत है, स्वयं को जानेंगे तो आनंद ज्ञान होगा और शुद्ध ज्ञान परोक्ष नहीं आएगा, केवल ज्ञान की अपेक्षा पाएगा लेकिन वास्तव में प्रत्यक्ष होगा, ठीक है ना। केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष क्यों? क्योंकि क्या तुमने मिश्री खाई? मिश्री खाई है? मिश्री खाओ तो मीठी होती है, होती है पक्का। हाँ तो जब तुम देख के खाते हो तो मीठी लगती है कि बिना देख के खाओ और मम्मी कहे कि आग बड़ा सरप्राइज दे रही हूँ और मुंह खोलो अपना और तुम्हारे मुंह में मिश्री डाल दी ऐसी और तुमने कैसी लगेगी? मीठी लगेगी। नहीं, देख के खाओगी तब भी मीठी, तब मीठी लगेगी कि बिना देख के खाओगी तो भी मीठी लगेगी? मीठी लगेगी और देखे तो भी मीठी लगेगी। पता? हाँ यही अंतर केवल ज्ञानी है, उसका स्वभाव मीठा है। हाँ उसका स्वभाव, वाह वाह। केवल ज्ञानी आत्मा को पूरा देख लेते हैं अपने ज्ञान से, है तो अमूर्त, एक तो ऐसा थोड़ी देख लेते हैं कि यार ये कोई काला नीला पीला है, कुछ ऐसा तो है ही नहीं, रूपी है। तो अरूपी आत्मा अरूपी ही अनुभव में आएगा, लेकिन उनको पूरा प्रत्यक्ष दिखता है आत्मा, उसके अनंत गुण धर्म शक्तियां सब कुछ, गुण पर्याय सब कुछ है ना। और हम जब देखेंगे अंतर्मुख होकर तो कैसा दिखेगा? ये ऐसे गुण भेद पर्याय भेद नहीं दिखेंगे, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आत्मा का अनुभव होगा आनंद प्रकट होगा। तो जैसा आनंद भगवान को आ रहा है वैसे ही आनंद हमारे शुद्ध ज्ञान में आत्मानुभव करने पर आता है। तो अरहंत भगवान को भी अपने आत्मा में लीन होने से आनंद आता है और हमें भी अपने आत्मा में लीन होने से आनंद आता है। तो आनंद की जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है आनंद लेने का, आनंद का जो स्वभाव है निराकुल आनंद, वो दोनों का एक सा है। एक ने देखा है आत्मा को और एक ने आत्मा को नहीं देखा है। नहीं देखा कहलाएगा, है ना, नहीं देखा कहलाएगा क्योंकि उसने प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं किए। जैसे आकार वगैरह, जैसे अभी मिश्री के संबंध में बात की ना, इस तरह से नहीं देखा, लेकिन स्वाद तो दोनों ने लिया। भगवान ने भी स्वाद लिया आत्मा का और आनंद आया, और हमने भी स्वाद लिया आत्मा का और आनंद आया। दोनों को एक सा आनंद आया, मतलब एक जाति का आनंद आया। हमें हमारी में थोड़ी आनंद आया, थोड़ा सा आनंद आया, उनको उनकी तो अनंत स्थिरता है, इसीलिए उनको अनंत आनंद आया। आनंद की क्वालिटी कोई अंतर नहीं है, क्वांटिटी में अंतर है, ठीक है। और वो आत्मा को प्रदेश प्रत्यक्ष देख लेते हैं, उसके आकार आदि भी दिखते हैं, और हमें अपने प्रदेश नहीं होते, लेकिन ज्ञान सुख का अंदर में वेदन होता है। जहां जहां वहां है, आत्मा को महसूस करें हैं, अनुभव है, तो आनंद होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो ज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें शुद्ध ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और इसके कौन सी क्या बची है? ये उपयोग, ज्ञानोपयोग की बात ले ना, ये तो मति ज्ञानोपयोग और श्रुति ज्ञानोपयोग की बात हुई। दो हमारे पास है, प्रतिष्ठा पास भी है, मति ज्ञान और ज्ञान सबके पास, सभी सारियों के पास दो ज्ञान तो होते ही है, मति ज्ञान और ज्ञान, ठीक है। जो पांच मन के निमित्त से जानता है ज्ञान, ठीक है, तो ज्ञान केवल मन ने, और अनुभूति जब प्रकट होती है तो उतने उस काल में मन का अवलंबन भी छूट जाता है। ये उसको कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है। पूर्व में मन निमित्त था, इसलिए मन जनित भी कहते हैं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी पंडित टोडर साहब ने लिखा है
कि स्वानुभव प्रत्यक्ष, स्वानुभव होता है आत्मानुभूति, उसको जनित भी कहा जाता है, ठीक है। और अनुभव मन कहेंगे कि मन का अवलंबन था, मन मूर्त और अमूर्त पदार्थों को विसर सकता है, इसीलिए उसने अमूर्त पदार्थ को विषय किया, तो उसमें वो मन निमित्त हुआ, इसीलिए मन जनित भी कहते हैं। जिस समय वेदन हुआ उस समय मन का अवलंबन ही छूट गया, क्योंकि मन का कार्य है विकल्प करे, और वहां विकल्प ही नहीं रहे, वहां तो आत्मा का वेदन हो रहा है और आनंद ही आनंद हो रहा है, इसलिए खत्म हो गया जब निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हुई तब, ठीक है। मन जनित कहते हैं और अतीन्द्रिय कहते हैं, दोनों अपेक्षाएं समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पर है अवधि ज्ञान, मन ज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञानावरण करके छह उपसम है, वीर्यांतराय द्रव्य काल की मर्यादा लिए हुए सभी पदार्थों को एक देश प्रत्यक्ष जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये तत्वार सूत्र में भी पढ़ी है, चढ़ा में भी पढ़ी भाषा। तो देखो आगे मनःपर ज्ञान। मनःपर ज्ञान क्या है? मनःपर ज्ञानावरण कर्म के छह उपसम से, वीर्यांतर कर्म के छह उपसम से दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को, जो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए स्पष्ट जानता है, एक देश स्पष्ट जानता है, दूसरे के मन में पदार्थ जान लेता है, उसके जो विकल्प चल रहे हैं ना मन में, उन विकल्पों को जानना, ये मनःपर। और मनःपर ज्ञान जैसे कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होते हैं, लेकिन मनःपर ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक नहीं होता है, ठीक है। फिर किस पूर्वक होता है? वो ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है। और मति ज्ञान दर्शनोपयोग हुआ, किसी वस्तु को हुआ, दूसरे क्या है, तो उनका मन ज्ञान का प्रयोग क्या चल रहा है। और ऐसे नहीं हम लोग कैसे अनुमान लगा लेते हैं, ऐसे नहीं है वो ऐसे उनको ख्याल आता है, याद होता है, सुमेर पर्वत विचार कर रहे हैं तो सुमेर पर्वत का कैसा आकार है वो उनको दिखता है ना, ख्याल याद होता है। तो ऐसे दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ का ज्ञान उनको हो जाता है, वह मनःपर ज्ञान। केवल कौन? केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से। अभी तक तो 4 में 6 उपसम से बोला था, यहाँ ऐसे मतलब ज्ञानावरण कर्म का पूरा अभाव हो गया। अब वो नहीं, यहाँ तो थोड़ा था, लेकिन वहां तो पूरा का पूरा समाप्त हो गया ज्ञानावरण कर्म, ठीक है। और वीर्यांतराय कर्म का भी अभाव हो गया, अनंत भी हो गया। तो वह लोकालोक के समस्त पदार्थों को, हाँ अवधि ज्ञान मनःपर ज्ञान में रूपी पदार्थ आए, जो स्पष्ट है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। सर्वद्रव्येषु केवलस्य, सर्व केवल ज्ञान की परिभाषा है। तो ऐसे फिर जो मति अवधि में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, तो एक ही बार में शुरू में कह दिया ना, ये तीनों ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ हो तो वो मिथ्या रूप होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को उसमें ही समझ लेना, परिभाषा तो यही होगी। मिथ्या दृष्टि भी इसी तरह से जानेगा, इसी तरह से जानेगा मतलब उसके भी मति ज्ञानावरण कर्म का 6 उपसम होगा, उसके भी वीर्यांतराय का 6 उपसम होगा, है वो भी 5 इंद्रियों मन के अवलंबन से पदार्थों को अस्पष्ट जानेगा। जो सम्यक ज्ञानी का है वैसे ही उसका है, बस ये है कि सम्यक ज्ञानी जिस पदार्थ को भी जानता है उसका यथार्थ स्वरूप जानता है, और मिथ्या ज्ञानी जिस पदार्थ को भी जानता है उसका अयथार्थ स्वरूप ही जानता है। मतलब क्या हुआ यथार्थ स्वरूप और अयथार्थ स्वरूप? कि जैसे हमने अभी आप लोगों को जाना, ठीक है, तो ये जो जानना हो रहा है तो कोई भी जानेगा तो ऐसे ही जानेगा, जो यहाँ स्क्रीन पे चल रहा है वही देखेगा। तो अंतर क्या हो जाएगा? अंतर ये हो जाएगा कि मिथ्या दृष्टि सोचेगा मतलब मानेगा कि ये इतने लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं धन्य हो गया, और मैं इनको सुना रहा हूं, सुनाने वाला मैं, जानने वाला मैं नहीं, सुनाने वाला मैं। और मैं देखो यहां दिख रहा हूं, ये
स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं इतने लोग। मिथ्या दृष्टि के अभिप्राय में क्या चल रहा है कि वो ये सोचता है कि ये शरीर है, यही मैं हूं, है ये जो दुनिया दिख रही है यही इनके द्वारा देख लिए जाने से मैं धन्य हो जाऊंगा इत्यादि। और सम्यक दृष्टि भी ऐसा ही देख रहा है, ये जो दिख रहा है स्क्रीन पर। लेकिन वो क्या मानता है कि मैं दिख नहीं रहा हूं, ये क्या भले ही देगा मैं दिख रहा हूं कि नहीं, तो भैया मेरी फोटो दिख रही क्या नहीं दिख रही, वो ऐसा पूछेगा भी आपसे। स्क्रीन पर मैं आ रहा हूं बराबर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बोलेगा ऐसे ही, उसमें अंतर नहीं आएगा। लेकिन मान्यता में अंतर आएगा। मान्यता में क्या अंतर आएगा, वो बिल्कुल नहीं मानता कि मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं मानता कि ये शरीर जो दिख रहा है यही मैं हूं। वो यही मानता है कि मैं तो इस देह से भिन्न ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ये दोनों के अभिप्राय में अंतर है। जैसे बिल्ली जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो प्रतिष्ठा कैसे पकड़ती है पता है? देखा कभी बिल्ली को अपने बच्चों को पकड़ते हुए? ऐसे मुंह से अपने मुंह से अपने बच्चों को ऐसे उठाती है, ठीक है, और उठा के दूसरी जगह ले जाती है, बराबर। और कभी बिल्ली को चूहा पकड़ते देखा? बिल्ली जब चूहों को पकड़ती है तो नहीं देखा? बिल्ली जब चूहों को पकड़ती है तो भी ऐसे ही पकड़ती है, ऐसे मुंह से दांत गड़ाते हुए, है ना। तो दोनों में बाहर से देखने में तो एक सा दिख रहा है कि देखो जैसे बिल्ली ने अपने बच्चों को पकड़ा था ऐसे चूहे को पकड़ा है। तो दोनों में क्या अंतर है कि दोनों में ये जमीन आसमान का अंतर है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे चोट ना लग जाए, दांत गड़ ना जाए, उसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, ऐसा अभिप्राय रहता है उसका। और जब चूहे ऐसा होता है तो देखो बाहर क्या एक दिखने पर भी दोनों के अभिप्राय में अंतर है। ऐसे समय ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी के अभिप्राय में अंतर होता है। दोनों की क्रियाएं बाहर एक से दिखने पर भी एक से दिखने पर भी दोनों में अभिप्राय का अंतर होता है। तो जिस जब अभिप्राय में अंतर है उनके ज्ञान में गिना जाएगा, ठीक है। तो जिनके मतियान श्रुतियां ज्ञान है या मिथ्या में है, मतलब मिथ्या साथ में है, मिथ्या में है, तो उनके ज्ञान कुमति कुसुत कुवति कहलाएंगे। जैसे ही उनको सम्यक होगा, आत्मानुभूति होगी, वो अपने भाव अपने ज्ञान का उपयोग सुधारक ज्ञान करेंगे, वैसे ही उनका सारा ज्ञान सम्यक है। अब वो ऐसा नहीं कि कुछ और कहना शुरू करें कि अभी तक ये पत्नी है, अनुभूति की बात कर लिया, ये सही की पत्नी है, ऐसा बोले क्या बोले बताओ? बोलचाल में अंतर आएगा क्या? अंतर कहाँ आया? अंतर आया अभिप्राय। बोलना चालना चालू है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, ये मेरे दादाजी पिताजी हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे ये सब कुछ वैसे करता है, सब कोई अंतर नहीं आया बस। लेकिन अंदर के अभिप्राय में पूरा अंतर ख्याल में आया। इस तरह से सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान में अंतर होता है। और जो जीव अपने वर्तमान में जो ज्ञान है हमारे पास, शुद्ध ज्ञान, उस ज्ञान में जो अपने शुद्धात्म तत्व का निर्णय करता है, उसका अनुभव करता है, उसके अनुभव में निरंतर रहता है, वो जीव एक दिन केवल ज्ञान को उपलब्ध कर लेता है और सारे लोकालोक रूप से दिखाई दे जाता है और केवल ज्ञान के आनंद आता है, उस आनंद को भोगता है। इस तरह से यहाँ उसी गाथा में दर्शु ज्ञान का वर्णन किया गया है। अब दर्शु में कह दिया कि उपयोग के लिए 3 गाथाएं, उपयोग लक्षण बताए। तो पहले तो चौथी गाथा है, उवोगो दुबियप्पो दंसण नाणम च दंसणम चदुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केलमणया। उसके बाद ये इसमें दर्श उपयोग का स्वरूप भी बता दिए और 5 में ज्ञान उपयोग के 8 भेद बताइए। तो वो क्या इसमें ज्ञान उपयोग पूरा आ गया, 8 भेद के रूप में। अब यहाँ 6वीं गाथा है, 6वीं गाथा भी उपयोग का स्वरूप ही है, इसी विषय उपसंहार करें। बताया ना। अब यहाँ ज्ञान दर्शन दोनों उपयोग व्याख्या नए विभाग से उपसंहार हैं। तो ये गाथा नंबर 6 जिसे अपन कल चर्चा करेंगे वो भी उपयोग लक्षण वाली ही है, मतलब उपयोग अधिकार के अंतर्गत ही आएगा। तो उपयोग अधिकार में कितनी गाथा हो गई? 3। जीव अधिकार बताने के लिए कितनी गाथाओं का प्रयोग किया? जीव काले चमाणा इंदेवल माउआण पाणोय बवहा से ये जीव जीता है, अपने प्राणों से जीता है निश्चय से
और 4 प्राणों से जीता है। कितनी गाथा बताई? कितनी गाथा में बताओ? नहीं बता पा रहे? हाँ, बता पा रहे हैं। प्रतिष्ठा बता रही है, बोलो। भैया जी पर मुझे जो 5वीं गाते हैं उसका उच्चारण सुनना था। अच्छा ठीक है, अभी करेंगे। पहले बताओ कि जीवत्व अधिकार, 9 अधिकार है ना, उसमें पहला जीव का स्वरूप बताने वाला जीवत्व अधिकार, फिर दूसरा उपयोगमयत्व। तो उपयोगमय के लिए तो चौथी, 5वीं और 6वीं ये 3 गाथाएं हैं। लेकिन जीवत्व अधिकार को बताने के लिए कितनी गाथाओं का प्रयोग किया? 1। तीसरे नंबर की जो गाथा है 1, उसमें जीवाधिकार बताया। फिर चौथी, 5वीं और 6वीं गाथा में उपयोग अधिकार बताया। उसके बाद 7वीं आदि आएगी तो उसमें अगले अगले अधिकार आएंगे। इस तरह 9 अधिकार बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इस तरह हमने आज 5वीं गाथा की चर्चा की। एक बार वो पढ़ लेंगे और इसके बाद फिर हम जिनवाणी स्तुति के साथ आज की क्लास को पूरा करेंगे। आप लोगों को ये आवाज आ रही है इधर की? स्क्रीन दिख रही है आपको? गाथाएं लिखी दिख रही है? ठीक है, ओके। तो इसमें पहले चौथी गाथा देखो। वो अच्छा प्रतिष्ठा तुम पढ़ के दिखाओ। दर्शनं प्राणं च दर्शनं चतुधा चक्षु अचक्षु होई दर्शनं मद केवलं निडेयम्। तो ठीक तो पढ़ दी। उवोगो दुबियप्पो दंसण नाणं च दंसणं चतुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम निडेयम्। भैया जी मुझे ये वाली याद हो गई है। अरे वाह, बहुत अच्छा। अब इसके पहले वाली प्रतिष्ठा, नहीं इसके पहले वाली नहीं, इसके बाद वाली 5वीं सुनाओ। 5वीं उसका उच्चारण नहीं आता। ये अभी 5वीं मतलब मृणाणम अट्ठवी अपम वाली अभी पढ़ाई थी। प्राणम अट्ठिव्यपम मधीसुरोई अडाणम नहीं आ रही। पेंसिल है तुम्हारे पास? है। पेंसिल रखी थी? देखो, मृणाणम अट्ठव्यपम, इसके बाद यहाँ मदी के बाद कोमा लगाओ, फिर सुध लगाओ, फिर ओही, मदी सुध ओही, ठीक है। फिर अणाण तक लगाओ, अणाण। मदी सुध ओही अणाण अणाणाणी। प्रतिष्ठा ख्याल में तुम्हें? फिर से बोलो। हाँ भैया जी सुनाई नहीं दे रही। नाणम के बाद अट्ठ व्यपम, अट्ठ के बाद लगाओ, फिर मदी लगा दी, मदी सुध, फिर वही तो लिखा ही है।
अणाण तक लगाओ, अणाण, अड़ाड़ नाणाणी, राड़ा नीचे की पंक्ति में मणपज्जय, मणपज्जय तक लगाइए। मड़ पंच मणपज्जय तक लगाया। दूसरी लाइन में मणपज्जय, लगा दी। फिर केवलमवि पचक्ख परोक्ष भेयम, परोक्ष भेयम च। ठीक है, अब पढ़ो। राणम अट्ठिभ्यपम मधीसुर ओई अड़ाड़म राड़ी। कहाँ लिखा? भैया जी, भैया जी पर मैं आपसे बोली थी कि 5वीं गाथा का उच्चारण। वही तो करवा रहा हूँ, 5वीं तो है ये। तो अणाणम नहीं है, अणाण, अड़ाण णी। ठीक है, अणाण नाणाणी, फिर मणपज्जय केवलमवि। पढ़ो आगे। पचक चलो ठीक है। 5वीं गाथा मृदुला जी पढ़ रही हैं और इसके साथ अपन क्लास को पूरी करेंगे। हो गया? हाँ, हाँ पढ़िए। 5वीं गाथा पढ़ूं? 5वीं, हाँ पढ़िए पढ़िए। नाणम अट्ठवियप्पम मधुसूद होई अणाण नाणानि मणपज्जय केवलमपि पचक्ख परोक्ष भेयम च। अणाण, अणाण में लिखा है क्या? अणाण, अणाणम बोला है, अणाण बोलना है। अणाण नाणाणी। अणाण नानानी। ठीक है, हाँ। बहुत बढ़िया। और ये पूछना था आपसे, ये जो ये दोनों देश प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो देश प्रत्यक्ष ज्ञान क्या हुआ? देश प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? देश प्रत्यक्ष ज्ञान अवधि ज्ञान और मनोप्रय ज्ञान है। और देश प्रत्यक्ष का मतलब होता है एक देश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष, उसका मतलब ये होता है कि उसका एक द्रव्य निश्चित है, क्षेत्र निश्चित है, काल भी निश्चित है और भाव भी निश्चित है, उसकी मर्यादा है, इसलिए एक देश। ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक देश और का सकल देश प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष? का हो। हाँ, सकल प्रत्यक्ष, देश प्रत्यक्ष कहो, एक देश प्रत्यक्ष कहो, आंशिक प्रत्यक्ष कहो, एक ही बात है। और सकल प्रत्यक्ष क्या हुआ? सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है जो सर्व प्रकार से प्रत्यक्ष है, जिसमें कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा नहीं है ना। सर्व द्रव्यों को जाने, हाँ। सर्व कालों को जानेगा, सकल प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, केवल ज्ञान है? हुआ और सब द्रव्यों को जानेगा। हाँ, केवल ज्ञान सब द्रव्यों को, उनकी सब पर्यायों को, सबको जानेगा। केवल ज्ञान से कोई बचा ही नहीं जान सकता है आए बिना। ठीक है, मतलब इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव निश्चित नहीं है। हाँ, इसमें कोई मर्यादा नहीं है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। केवल ज्ञानी तो हाँ, सारे लोग केवल ज्ञान हो गया। हाँ, केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद तो वही समझ नहीं आया, अब समझ आ गया। चलिए बढ़िया। ठीक दीदी है, जी बोलिए, जय क्या जी। पूछ रहे हैं? भैया जी, मनोपर्य ज्ञान का मतलब किसे होता है? कैसे जैसे होता है? केवल ज्ञान केवल भगवंतों को होता है, मतिश्रुत ज्ञान हमारा होता है, अवधि ज्ञान, ऐसे आप थोड़ा एग्जांपल से बताएं। मति श्रुत ज्ञान तो सभी संसारियों को होता है, चाहे निगोदिया हो या 5 स्थापर हैं, रस हैं, जो भी हैं, सभी संसारियों को 2 ज्ञान होते हैं, मति श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान देव और नारकियों को तो जन्म से ही होते हैं, बाकी तीर्थंकरों को भी जन्म से ही होते हैं। ठीक है,
बाकी जीवों को अपने तपस्रण आदि के प्रभाव से हो जाते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। और मनः पर ज्ञान छठवें गुणस्थानवर्ती जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं उनको ही हो सकता है, सभी को नहीं, किन्हीं को हो सकता है। ये रिद्धि है, ज्ञान की विशेषता है क्षयोपशम ज्ञान की। तो किसी को इस तरह का क्षयोपशम प्रकट हो सकता है तो मनः पर ज्ञान हो जाता है, तो भावलिंगी मुनिराजों को ही होगा। तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि मुनिराज हमारे मन को जान लेते हैं, ये हाँ, मनः मुनिराज पर हमारे सभी मुनिराज नहीं, मीन्स जिसको हो जाता है वो। हाँ, तो जिनको ऐसे बोला मनः पर जाए ज्ञान होता है तो वे हमारे मन को जान लेते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, ये मनः पर है। बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों जैसे अनुमान कर लेते हैं, इसका ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है तो ऐसा होना चाहिए, या भाव अंदर का, वो ऐसे एक्सप्रेशन वगैरह देख के और अंदाज नहीं लगाते हैं। वो तो उनको स्पष्ट दिखता है, उनके विकल्प जो हो रहे हैं अंदर वो साफ साफ ज्ञात होते हैं, स्पष्ट ज्ञात होते हैं। मन के अंदर के भावना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो चलिए, रिद्धिधारी मुनियों को होता है, जैसे विष्णु कुमार मुनि को। नहीं, विष्णु कुमार मुनिराज का तो ऐसा उल्लेख नहीं आता कि उनको मनः पर ज्ञान था, उनको काय रिद्धि थी, ये आता है। हाँ, तो सभी को सभी चीजें नहीं होती। अच्छा, रिद्धियों में भी अलग अलग। हाँ, तो बस मतलब सबको सभी रिद्धियां थोड़ी हो जाती, किसी को कोई, किसी को कोई, और कोई हो सकते हैं जिनको बहुत सारी होती, 64 रिद्धियां होती हैं, तो ये सारी चीजें हो जाए उनको, है ना। आप जिसको कुछ बोलना है तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और बोलिए। साधना जी, भैया जी मुझे उच्चारण आ गया। चलिए बढ़िया, कल सुनेंगे आप। साधना जी, 64 में से 63 रिद्धि किसको होती है और 64 किसको होती है? मुनिराज को होती हैं, और भावलिंगी मुनिराजों को ही होती। 63 गंधर्व लोग को, नहीं नहीं नहीं, गंधर्वों को, अ, हाँ 63 गंधर्वों को होती है, और 64 होती है तीर्थंकरों, मतलब मुनियों को जो भी है। हाँ, रिद्धिधारी मुनिराज, तीर्थंकरों को क्या तो बताया था अभी उन्होंने। हाँ 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 स्वस्ति मंगल पाठ है ना, उसमें था। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके, ये बहुत बढ़िया। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, आज की चर्चा यहाँ पूरी होती है। एक साधना जी को प्रश्न कुछ था। बोलना था? हाँ, बोलिए। एक प्रश्न था कि ये अवधि ज्ञान में समस्त आत्म प्रदेशों से ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान हाँ, आत्म प्रदेशों से, तो उसमें इंद्रिय और मन दोनों की आवश्यकता नहीं रहती है। नहीं, और मनः पर ज्ञान, मनः पर ज्ञान भी वैसे ही है, वो सीधे आत्मा से ये- जानते हैं, मतलब अच्छा, तो मन का अवलंबन दोनों को नहीं है, अच्छा दोनों में नहीं है। दोनों में नहीं है। बिना मन के कैसे मतलब ज्ञान हो जाता है मतलब अवधि ज्ञान में? इसका मतलब वो केवल ज्ञानी हो, कैसे ज्ञान होता होगा, सिद्ध नहीं होता होगा। नहीं नहीं, जैसे अवधि है? ज्ञान तो कुअवधि भी होता है ना, अवधि ज्ञान। हाँ, होता तो है। उसमें इन नारकी और देवों के हाँ, बिना मन के क्या मतलब, वो किसी के बारे में रूपी पदार्थ को जान रहे हैं तो उसका आकार वगैरह भी नहीं बनता है क्या? तो रूपी पदार्थ को, जो जानते हैं हाँ हाँ, तो उसका आकार बनता है कि नहीं, तो मतलब वो कैसे और जानते क्या, हैं वो? हमारे मन में कोई रूपी पदार्थ का चिंतन चल रहा है और उन्होंने हमारे मन के विकल्प को जान लिया, तो उसमें किस पदार्थ का चिंतन चल रहा है वो उनको ख्याल आ जाता है, वो स्पष्ट समझ में आता है। कई बार हम अपने मन के विचारों को नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, लेकिन मनः पर ज्ञानी को ज्ञात हो जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये मनः पर ज्ञानी को, ठीक है ना। यहाँ जो शोर हो रहा है तो आप लोगों को आवाज नहीं आ रही ना, चलो अच्छा, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।
संक्षेप में, हाँ, स्याद्वाद। बोलिए नित्या, सभी कर लें अपने आप को। स्याद्वाद नए द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध कारू, कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाना को वंदना सत बार है, वंदना सत बार। सभी 9 बार बोले द्वादशांग निर्माणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश जी का स्मरण करेंगे।